हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। ये वीडियो है जीके क्वेश्चंस आंसर से रिलेटेड, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये है पहला क्वेश्चन, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एपिग्राफी। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। यह है अगला क्वेश्चन, किस युग में मनुष्य ने अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नवपाषाण युग। नवपाषाण युग में मनुष्य ने अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया था। यह है अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1। गंगा का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक बार किया गया है। यह है अगला क्वेश्चन, इक्ता व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय किस सुल्तान को जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। इक्ता व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। यह है अगला क्वेश्चन, इटली का यात्री निकोलो डी कॉन्टी ने किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, देवराय प्रथम। इटली का यात्री निकोलो डी कॉन्टी ने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। यह है अगला क्वेश्चन, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन प्रथम। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। यह है अगला क्वेश्चन, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किसके शासनकाल में की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अकबर। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अकबर के शासनकाल में की थी। यह है अगला क्वेश्चन, ब्रह्मा समाज का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अद्वैतवाद। ब्रह्मा समाज का सिद्धांत अद्वैतवाद पर आधारित था। यह है अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महादेव गोविंद रानाडे। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे द्वारा की गई थी। यह है अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। यह है अगला क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड मिंटो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। यह है अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे अंग्रेजों द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को अंग्रेजों द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। यह है अगला क्वेश्चन, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चौरी चौरा। चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। यह है अगला क्वेश्चन, मैडम कामा ने 1907 ईस्वी में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्टुटगार्ट। मैडम कामा ने 1907 ईस्वी में प्रथम तिरंगा ध्वज स्टुटगार्ट में फहराया था। यह है अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाबू कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता बाबू कुंवर सिंह थे। यह है अगला क्वेश्चन,
भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फिरोजपुर। भगत सिंह का स्मारक फिरोजपुर में स्थित है। यह है अगला क्वेश्चन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था। यह है अगला क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शक्र सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान में बिहार के शक्र सिंह ने भाग लिया था। यह है अगला क्वेश्चन। किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होता है। यह है अगला क्वेश्चन। बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1894 ईस्वी। बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का प्रकाशन 1894 ईस्वी में हुआ था। यह है अगला क्वेश्चन। आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता निम्न में से किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एम.एस. स्वामीनाथन। आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता एम.एस. स्वामीनाथन को कहा गया है। यह है अगला क्वेश्चन। किस वर्ष के बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1973 ईस्वी। 1973 ईस्वी के बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटीन। प्रोटीन की कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है। यह है अगला क्वेश्चन। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लौह। लौह के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। यह है अगला क्वेश्चन। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एड्रीनलिन। एड्रीनलिन हार्मोन लड़ो और उड़ो के नाम से जाना जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भोजन का ऑक्सीकरण। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। यह है अगला क्वेश्चन। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्लोराइड। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है। यह है अगला क्वेश्चन। क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। यह है अगला क्वेश्चन। कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चतुष्फलकीय। कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति चतुष्फलकीय होती है। तो ये रहा जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर्स जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।